जब जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, तब तब भगवान विष्णु जी ने अवतार ले पापियों का अंत किया है। भगवान विष्णु ने अभी तक 9 अवतार लिए हैं और पुराणों के अनुसार विष्णु जी के 10वें अवतार है कल्कि अवतार। इसलिए कलयुग के प्रकट होने पर इसी 10वें अवतार कल्कि के लिए 7 चिरंजीवी अभी भी जीवित और इंतजार कर रहे हैं। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में 7 चिरंजीवियों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कब और कैसे वो कल्कि अवतार से मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड तक देखिएगा। हनुमान जी इस दिव्य महापुरुष के लिस्ट में एक नाम है राम भक्त हनुमान जी का। बजरंगबली हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान माँ सीता जी ने दिया था और राम जी के द्वारा कलयुग के अंत तक धर्म और सत्य के प्रचार करने का वरदान प्राप्त किया था। हनुमान जी के जिंदा रहने का प्रमाण आज भी कई जगहों पर मिल जाता है। महाभारत के वन पर्व के अध्याय 191 में एक बार भीम द्रौपदी के लिए फूल लेने जंगलों में जाते हैं। वह उनकी मुलाकात हनुमान जी से होती है। उसके साथ ही कुछ जगहों पर महाभारत युद्ध के अंत में भीम को शक्ति का अहंकार तोड़ा था हनुमान जी ने। एक जगह ऐसा भी उल्लेख है कि हर 41 साल में बजरंगबली श्रीलंका में मातंग समुदाय के लोगों से मिलते हैं और उन्हें ज्ञान प्रदान करते हैं। कलयुग के अंत में जब पाप अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु अपने कल्कि अवतार रूप में आएंगे। तब हनुमान जी कलयुग में फिर से भगवान राम का एक और बार दर्शन करेंगे और उसके साथ कल्कि अवतार का साथ देंगे। परशुराम चिरंजीवी में एक है गुरु परशुराम। भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं गुरु परशुराम। परशुराम के चिरंजीवी होने का प्रमाण हमें महाभारत में भी मिलता है, जहां उन्होंने गुरु द्रोण, भीष्म पितामह, कर्ण को शस्त्र विद्या दी थी। पुराणों के अनुसार कल्कि अवतार के शस्त्र शिक्षा के गुरु भी परशुराम जी होंगे। महाभारत काल में भी परशुराम जी का निवास महेंद्रगिरी पर्वत ही था और आज भी यहीं पर तपस्या में लीन कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजा बलि 7 चिरंजीवियों में एक है राजा बलि। राजा बलि दैत्य राज है तथा श्री हरि भक्त प्रहलाद के वंशधर हैं। उन्होंने अपने बाहुबल से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करी थी और उसके साथ ही वो एक महादानी के रूप में भी जाने जाते हैं। 52 अवतार के दान की कथा आपने सुनी ही होगी, और अगर नहीं तो आप मेरे दानवीर इन हिंदू माइथोलॉजी वाले वीडियो में देख सकते हैं। 52 अवतार ने प्रसन्न होकर अमृतत्व का वरदान दिया था और अभी वो अपनी मुक्ति के लिए कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विभीषण अगले चिरंजीवी हैं रावण के भाई तथा लंका के राजा विभीषण। विभीषण प्रभु श्री राम के एक भक्त भी थे। लंका में एक वही थे जिन्होंने सबसे पहले राम जी के अंदर अवतार स्वरूप को पहचाना था तथा सत्य का साथ देते हुए भाई के विरुद्ध खड़े हो गए। राम जी के शरण में आने के बाद और सत्य के लिए अपने भाई का त्याग देख श्री राम प्रसन्न होते हुए उन्हें चिरंजीवी का वरदान देते हैं। महाभारत काल में युधिष्ठिर के राज्यस्य यज्ञ के समय सहदेव के साथ विभीषण के साक्षात्कार हुए थे। कलयुग में विभीषण कहाँ है इसका वर्णना नहीं है, परंतु कल्कि अवतार के द्वारा श्री राम के दर्शन होने और कल्कि अवतार के साथ देने के कारण वो इस युग के अंत तक रहेंगे। अश्वत्थामा 7 चिरंजीवी में एक है अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र है अश्वत्थामा, जो आज भी पृथ्वी पर अपनी मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। महाभारत में कौरवों के पक्ष से युद्ध लड़ा था। अश्वत्थामा एक निस्संदेह वीर योद्धा थे, परंतु पांडवों से घृणा और दुर्योधन के साथ रहने के कारण वह एक दुष्ट प्रवृत्ति के
बन चुके थे। अपने पिता के मृत्यु के प्रतिशोध में पांडवों के वंश का नाश करने के लिए उसने ब्रह्मशिर अस्त्र को उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। वासुदेव कृष्ण ने संतान को बचा लिया, परंतु इस अपराध के कारण उनके माथे की मणि को निकाल लिए और कलयुग के अंत तक दर्द और कष्टों से भरे जीवन जीने के लिए श्राप दिया। माना जाता है कि असीरगढ़ किले के प्राचीन शिव मंदिर में रोज भोर में पूजा करते आते हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा एकमात्र अवतार हैं शिव के जिनकी पूजा नहीं होती, परंतु कलयुग के अंत में कल्कि अवतार के साथ वो एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे, जिसके अगले युग में उनकी भी पूजा होगी और वो अगले युग के वेदव्यास होंगे। महर्षि वेदव्यास 7 चिरंजीवी में एक है व्यासदेव। इन्हें हम वेद व्यास के नाम से जानते हैं। इन्होंने 4 वेद का विभाजन तथा महाभारत की रचना करी है। इनका वास्तविक नाम है कृष्ण द्वापायन। व्यासदेव ने कल्कि अवतार के प्रकट होने से पहले ही उनके बारे में सब कुछ अपने ग्रंथों में लिख दिया है। महर्षि व्यासदेव अपने तपोबल से इस कलयुग में कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में ध्यानस्थ बैठे हैं। कृपाचार्य कलयुग के 7वें चिरंजीवी हैं। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा तथा पांडव और कौरव के कुल गुरु थे। भागवत के अनुसार कृपाचार्य की गणना 7 ऋषियों में की जाती है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने तपोबल के द्वारा चिरंजीवी का वरदान प्राप्त किया है। कलयुग में कृपाचार्य कल्कि अवतार के सहायता के लिए आज भी जीवित हैं। अब हम लोगों ने हमेशा 7 चिरंजीवियों के बारे में तो सुना है, पर क्या आपको 8वें चिरंजीवी के बारे में पता है? एक श्लोक है जिसमें कहा गया है, अश्वत्थामा वली व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपा परशुरामस्य सप्तयते चिरजीवन सप्तेतान समसमरे नित्यं मार्कंडेयम अष्टमं दिवे द्वाशतं सोपि सर्वव्याधि विवर्जितः। इस श्लोक के अनुसार सप्त ऋषि के साथ मार्कंडेय ऋषि के नाम का जाप करने से व्यक्ति निरोगी रहता है और लंबी आयु के प्राप्त करता है। मार्कंडेय ऋषि को चिरंजीवी का वर स्वयं शिव से प्राप्त है। तो 8वें चिरंजीवी हैं मार्कंडेय ऋषि। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।